सिवान शहर के श्रीनगर स्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी के आवास पर आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह मनाया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के द्वारा आज यह आह्वान किया गया कि बिहार के हर जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह मनाया जाए और इसी को लेकर इस कड़ाके के ठंड में कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए अवध बिहारी चौधरी के आवास पर कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाई गई। तो आपको हम फिर से बताते चले कि सिवान शहर के श्रीनगर स्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी के आवास पर आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के द्वारा आज यह आह्वान किया गया कि बिहार के हर जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाई जाए और इसी को लेकर इस कड़ाके की ठंड में कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए आज अवध बिहारी चौधरी के आवास पर कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर अवध बिहारी चौधरी, राजद नेत्री लीलावती गिरी, जीवन यादव, प्रोफेसर हारूक शैलेंद्र जी, जयप्रकाश यादव, राजद जिलाध्यक्ष परमात्मा राम, अभय कुमार सिन्हा, मुन्ना कुमार यादव, वीरेंद्र यादव, परवेज आलम के साथ तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जिला भर के कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। एटीएन लाइव के लिए सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट। ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह आदेश हुआ है कि कोरोना जो बीमारी पूरे दुनिया में है, इसको देखते हुए प्रदेश में तो मनाएंगे ही, पूरे ज़िले में, बिहार के सभी ज़िले में राष्ट्रीय जनता दल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनावे। उसी क्रम में आज हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। उनके कीर्ति, उनके व्यक्तित्व, समाज के नवनिर्माण के लिए जननायक ने क्या किया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार में दबे कुचड़े, शोषित पीड़ित, मतलब सप्रेस्ड क्लास, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, इन्होंने आरक्षण देने का काम किया। इसीलिए आज भी जननायक कर्पूरी ठाकुर को आरक्षण के जनक कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसी बात नहीं थी कि अन्य लोगों के विरोधी थे, नहीं। समाज में समानता मिले तो वैसे लोग जो सरकारी नौकरियों में जिनकी भागीदारी नहीं है, उसके कारण जो भी हो, उन्होंने प्रयास किया, मेहनत किया कि वैसे लोगों को सरकारी नौकरियों में भागीदारी हो, तभी संभव है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह कोई समाज को बांटने के लिए नहीं, वंचित लोगों को अधिकार देने के लिए इस तरह के उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी महान व्यक्ति थे, संघर्षशील व्यक्ति थे। इस राज्य को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने काम किया और आंदोलन, देश से अंग्रेज भगाओ आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। फिर जो सरकार बनी, उस सरकार में विधायक के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में, पार्लियामेंट में एमपी के रूप में और लोकदल के संगठन के रूप में
भिन्न भिन्न पदों पर ये रहे और सफल रहे। लोगों ने चर्चा किया अपने भाषण में कि मैट्रिक में इन्होंने विदाउट इंग्लिश, मतलब इन्होंने कहा कि इंग्लिश में अगर फेल भी हो जाएंगे तो उनको पास माना जाएगा। यह काम उन्होंने कहा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो देश में और राज्य में सबसे ज़बरदस्त जो बीमारी है, जो संघर्ष का कारण है, वह भूमि है, ज़मीन है। इन्होंने सबों को भूमि उपलब्ध हो, सबको मतलब भूमि का हकदार बनाया जाए, इसके लिए इन्होंने आयोग बनाने का काम किया था और वह कारगर रहा। भूमि विवाद ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने काम किया। साथ ही साथ ये इस देश के एकता और एकजुटता, आपसी भाईचारा, मोहब्बत को मजबूत करने के लिए इन्होंने काम किया और अपने लिए कुछ नहीं किया, इस राज्य के लिए किया। ये ऐसे वस्त्र पहनते थे, हम लोगों को उनके साथ विधानसभा में भी रहने का अवसर मिला। ऐसे कम कीमत के कपड़े पहनते थे जो एक उतने बड़े ओहदे पर रह करके आदमी उस तरह के वस्त्र धारण नहीं कर सकता। यह एक उनके सादगी के प्रतीक थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ये अपने कपड़े पर आयरन नहीं कराते थे, अपने से करते थे, अपने से खींचते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने इस राज्य को दिया और अपने लिए कुछ नहीं किया, भिखारी के रूप धारण करके जीवन सन्यासी का जीवन बिताने का काम किया, आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके चरणों को मैं स्पर्श करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ और हम तमाम लोगों को जयंती मनाने की सार्थकता, उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी को अपने जीवन में अंशतः भी उतारने का काम करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलने का काम करेंगे, तो जयंती मनाने के सही उपयोगिता सिद्ध होगी। यह काम हम तमाम लोगों को करना चाहिए, घमंड को त्यागना चाहिए, सादगी का जीवन बिताना चाहिए, सब लोगों को गले से लगाना चाहिए। समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे अगला हो पिछड़ा हो, सब लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो वंचित है, जो आज भी अभाव में ज़िंदगी जीते हैं, समाज के सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि विकास के मुख्य धारा पर लाने के लिए सभी समाज के, चाहे दौलतमंद हो या चाहे कुछ आवश्यकता के पूर्ति जिनके पास हो गई है, सब लोगों को मिलजुल करके वैसे अभावग्रस्त जीवन बिताने वाले लोगों को मदद करना चाहिए। आज के दिन हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे और जो वंचित लोग हैं उनके सेवा करेंगे और देश को, राज्य को जोड़ने का काम करेंगे, बिखारने का काम नहीं करेंगे। जात पात से ऊपर उठ करके हम समाज की सेवा करेंगे, इस तरह की भावना होनी चाहिए, तभी जयंती बनाने की सार्थकता, उपयोगिता सिद्ध होगी। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, आज़ादी की लड़ाई में कहा था कि अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। वह उनके दिमाग में चलता होगा, इसलिए विदाउट इंग्लिश उन्होंने मैट्रिक के जो लड़कों को दिया था कि फेल भी हो जाए अंग्रेजी में तो उनको पास कराया जाएगा। कहने का वो आज़ादी की लड़ाई में जो बातें हुई थी वह उनके दिमाग में था, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। मैं पुनः जितने हमारे यहाँ आए हुए हैं, मतलब ये कार्यक्रम प्रदेश के बहुत संक्षेप सूचना अध्यक्ष जी को मिली और कड़ाके के ठंड भी है, मौसम भी अच्छा नहीं है, तो हम लोगों ने इसको बहुत कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोगों ने कहा कि नहीं मनाएंगे, महान व्यक्ति के जयंती हम कैसे नहीं मनाएंगे। इसलिए बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग उनको फूल माला अर्पित किए हैं, जयंती मनाए हैं और सभी महान
व्यक्ति की जयंती मनाना चाहिए। जयंती मनाने से एक मैसेज जाता है कि जो पश्चिमी सभ्यता में हमारे लड़के दौड़ रहे हैं, एक ऐसा समय आवेगा अगर हम इन महान आत्माओं को, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने का काम किया है, उनकी जयंती नहीं मनाएंगे तो ये नई पीढ़ी भूल जाएगी ये कौन लोग थे। इसलिए जयंती मनाने से भी एक मैसेज और एक संदेश जाता है कि हमारे पूर्वज थे, जिन लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ किया था, उनको हमें याद करना चाहिए। पुनः प्रणाम, पुनः नमस्कार, पुनः आशीर्वाद जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेते हुए हम सबको धन्यवाद देते हैं। कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही है, इसके प्लस में क्या कुछ कहेंगी शिवानी जनता? सबसे पहले मैं जननायक कर्पूरी जी की चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह जननायक कर्पूरी जी जननायक की उपाधि उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर लेने का काम किए, दलित पिछड़ों को जगाने का काम किए, आरक्षण की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया और विभिन्न पदों पर अपने संघर्ष के बल पर विधायक से लेकर एमपी से लेकर और मुख्यमंत्री तक का पद पाने का काम किए। बड़ी सादगी और संघर्ष पूर्वक जीवन रहा। मैं आज के लोगों से यही आह्वान करती हूँ कि जिस हम लोग महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उनके जीवन के कुछ भी किए हुए कार्यों को थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हम समाज में समाजवाद ला सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। समाज में वंचित समाज के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, अक़लियतों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। पूरे जीवन उन्होंने का संघर्ष रहा है। उनके हक के लिए, हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते रहे और आज लंबा राजनीतिक सफ़र रहा उनका। उस राजनीतिक सफ़र में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे माने उनके कार्यों को जो समाज के द्वारा किए गए कार्य थे उनका लोगों ने विरोध भी किया था। जैसे में जो आरक्षण उन्होंने दिया समाज के वंचित समाज के लोगों के लिए कि समाज की मुख्य धारा में जुड़ें, उसके साथ जो है उसको बहुत भारी विरोध हुआ था। लोगों ने गालियां देने का काम किए, लेकिन वो अपने मुद्दे से अलग नहीं हुए। इसलिए जो है आज उनको जननायक की उपाधि माने मिली और जननायक कहलाए और सच्चे में सादगी के प्रतीक, संघर्षशील के प्रतीक जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। आज जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ शत शत नमन और उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके जीवन पर चर्चाएं कर रहे हैं।